नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए 5000 नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी बिजली को लेकर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। 6589 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। साथ ही बात करेंगे यूपीएससी पीईटी को लेकर एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वैसे तो ये खुशखबरी है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो एडेड जूनियर विद्यालय होते हैं ये एक तरीके के आप सभी के अर्ध सरकारी विद्यालयों के माध्यम से भर्ती निकाली जाती है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी 1800 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 1500 जो पद थे वो सहायक अध्यापक के थे, 300 जो पद थे वो आपको प्रधान अध्यापक के देखने के लिए मिले थे। दुर्भाग्यवश अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो रिक्त पदों पर कहने की भर्ती है वो आज तक नहीं हो पाई। उसके पीछे की बहुत सारी वजह थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि नियमावली के अंदर पेच बढ़ा हुआ था। नियमावली के अंदर पेच के बाद में और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भर्ती है वो नहीं हो पा रही थी और ऐसे में बार बार जो मामला है वो लटक रहा था। लेकिन अब एक खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इन 5000 पदों पर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसके संबंध में जो जानकारी है वो निकल कर के आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। क्योंकि चाहे वो एडेड जूनियर की भर्ती हो या प्राथमिक की भर्ती हो या कोई भी भर्ती, इनसे संबंधित जो भी प्रोसेस करना है वो कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से करना है। और जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी कहीं ना कहीं रिक्त पदों को लेकर जो डाटा है वो मांगा गया है। और जो जानकारी देखने के लिए मिली है, एडेड जूनियर के अंदर तकरीबन 5000 से ज़्यादा पद खाली है जिनको लेकर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। अब यहाँ पे जब मैं नई भर्ती की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे अभ्यर्थी पुरानी भर्ती को लेकर अवश्य पूछेंगे सर उसका क्या होगा, क्योंकि उसमें आवेदन लिए गए थे, परीक्षा हुई थी, रिजल्ट आया था, दो बार रिजल्ट आया था, लेकिन 4 साल कंप्लीट हो गए और अभी तक इस भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके संबंध में जब मैंने जानकारी मांगी तो मुझे जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अभी भी ये मामला कहीं ना कहीं कह सकते हैं लटका हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ भी क्लियर नहीं है। ना तो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कुछ हुआ
हुआ है और ना ही शासन के माध्यम से कोई आदेश जारी हुआ है। पिछली बार जब 6 महीने पहले मैंने जानकारी दी थी तो बात वहीं पर रुकी हुई है कि बताया ये गया था कि शासन की तरफ से इसको लेकर जो आदेश है वो जारी किया जाएगा। नियमावली के संबंध में महानिदेशक के माध्यम से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब शासन की तरफ से जो आदेश है वो आएगा और उसके बाद में इस भर्ती को संपन्न करा लिया जाएगा। तो अभी तक इसके बारे में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मामला अभी भी रुका हुआ है और आने वाले समय में भी ऐसा ही रुकी होने की उम्मीद है। लेकिन जो नई भर्ती को लेकर प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि जो भी रिक्त पद हैं इन पदों को भरने के लिए एक बार फिर से अध्याचन मांगे गए थे और इन अध्याचन में अगर बात की है तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इन पदों पर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनको अध्याचन भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि बात वही है कि पुरानी का अता पता नहीं, नई भर्ती की तैयारी शुरू। अब पुरानी को लेकर तो हम पूरे तरीके से पहले से ही जानते थे कि जो मामला है वो ऐसे ही लटका रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे विवाद थे। आनंद फानंद में भर्ती का विज्ञापन तो आ गया था, लेकिन उसके बाद 4 साल कंप्लीट हो गए और अभी तक इसको नियुक्ति न मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि शायद अभी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन नई भर्ती को लेकर नई नियमावली के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बार फिर से अध्याचन मांगे जा रहे हैं और जो शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से एक बार फिर से अध्याचन भेजे जा रहे हैं। तो नई भर्ती के संबंध में तो प्रक्रिया निकल कर के सामने आ रही कि जल्द ही एडेड जूनियर को लेकर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजे जा सकते हैं। पदों की संख्या 4 से 5 हज़ार ही मिल रही है। अब देखना ये होगा कि पुरानी भर्ती पर क्या डिसीजन होता है क्या नहीं। अभी उस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं और जब तक मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा। क्योंकि 4 साल जिस भर्ती को किसी न किसी वजह से रोक करके रखा गया हो तो कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है। वहीं बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी को लेकर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी विजिटी को लेकर ये नई भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं और ये जो भर्ती है वो आप सभी को जिले स्तर पर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि हर जिले की अपनी अपनी भर्ती है और इस भर्ती के अंदर आपका जो वेतनमान है 35 से 40 हज़ार के समथिंग है। इसके संबंध में जानकारी और इसके संबंध में अलग अलग जिलों के माध्यम से रिक्त पदों पर विज्ञापन भी आ रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए मंडल झांसी के माध्यम से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मंडल झांसी में 31 मार्च 2026 तक जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उनके अंदर ये भर्ती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि रोज़ समाचार पत्रों में जानकारी आ रही है अलग अलग ज़िलों की। आपको क्या करना है, आपको अपने ज़िले के समाचार पत्र को पढ़ना है पहला। अगर वहाँ पे जानकारी नहीं मिल रही तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है आप सभी की आपके ज़िले की वेबसाइट, वो भी बताऊँगा आगे। पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि पीजीटी का एक पद है, टीजीटी का एक पद है, वेतनमान 35,000 36,000 के समथिंग है, टीजीटी के भी पद हैं, तो इनकी योग्यता भी यहाँ पे लिखी हुई है ना। इसके अलावा आवेदन कैसे करना वो भी लिखा हुआ है, एज लिमिट भी लिखी हुई है, 20 तारीख तक इसके जो आवेदन है वो करने हैं। अब आपको अपने ज़िले की वेबसाइट देखनी है तो करना क्या है, यहाँ पे जो ललितपुर लिखा है ना, इसकी जगह पे आपको अपने ज़िले का नाम लिख देना है, जैसे कि प्रयागराज.nic.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे भी इनसे संबंधित जो नोटिफिकेशन है मिल जाएंगे, है ना। अपने ज़िले का नाम डाल देंगे। अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो सबसे आसान है कि समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी आ रही है, आपके आसपास कोई समाचार पत्र आता हो तो आपको क्या करना है, विज्ञापन वाले जो ऑप्शंस आते हैं ना इस प्रकार के, उनको देख लेना है और अगर हाँ वहाँ पे अवेलेबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मुझे पता है कि वैकेंसी लॉन्ग टर्म की नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे भी मिलेगी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो दे करके जाएगी। बाकी जैसे आपको सही लगे, जो सही सटीक ऑथेंटिक होगा मैं आपको बताता रहूँगा। बात कर लेते हैं एसबीआई को लेकर। एसबीआई के माध्यम से 6,589 पदों पर बम्पर भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी किया गया, जिसके बारे में लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक ने जो आप सभी के लिए विज्ञापन है वो जारी किया कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स को लेकर, जिसमें अगर बात करें 6,589 पदों पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन की बात अगर की जाए तो 26 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ में आपके पास में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। 20 से लेकर 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा और भी बहुत कुछ। वहीं अगर बात की जाए यूपीएससी पीईटी को लेकर तो इसके संबंध में भी एडमिट कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द यूपीएससी इसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।